मैं पूज्य स्वामी जी में जो सबसे बड़ी विशेषता देखता हूं, उसे तो प्रतिदिन मुझे नई नई विशेषताएं दिखती हैं। पावर ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण की क्षमता। और वह पावर ऑफ सिंथेसिस, संयोग देखिए कि पूज्य स्वामी जी का संन्यास भी रामनवमी के दिन हुआ है। अगर इससे पहले कोई अगर विभिन्न धर्मों के मध्य संश्लेषण करने की एक मानक स्थापित किया था तो भगवान राम ने, और उसके बाद अगर आज के इस युग में जो युगीन आवश्यकता है उसमें विभिन्न भारत के पंथों संप्रदायों को विवादों से परे हटाकर उसको एकता के सूत्र में बांध करके एक संश्लेषित दर्शन के रूप में सनातन को अगर स्थापित करने का कोई प्रयास कर रहा है तो पूज्य स्वामी रामदेव जी। ये पावर ऑफ सिंथेसिस राष्ट्र को बनाती है, पावर ऑफ सिंथेसिस समाज को बनाती है। आप अपने अहंकार में हो सकते हैं ज्ञान के, लेकिन वो ज्ञान अविवेकपूर्ण है। विवेकपूर्ण ज्ञान की साधना करते करते अविवेकपूर्ण अहंकार के समुद्र में डूब जाते हैं लोग। वो कभी भी सिंथेसिस नहीं कर सकते, संश्लेषण नहीं कर सकते। संश्लेषण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ श्रद्धा, भावात्मक संवेदना की जरूरत होती है। गजानन माधव मुक्तिबोध एक बहुत बड़ा कवि है, वो कहता है कि कोई भी हृदय से न कवि हो सकता है मात्र, न बुद्धि से हो सकता है। जब तक ज्ञान संवेदना से युक्त न हो या संवेदना ज्ञान से युक्त न हो तब तो व्यक्ति कोई भी समाज में योगदान नहीं कर सकता। उसी को हम श्रद्धा और ज्ञान के रूप में आध्यात्मिक संदर्भ में कह रहे हैं, और उसका स्वाभाविक परिणाम तो कर्म ही होता है। एक दो आप में से कभी कभी लोग मुझसे विचार करते हैं तो कहते हैं कि आचार्य जी, मेरे मन में भ्रम आता है कि हमें क्यों नहीं साधना करना चाहिए। आज से 1.5 वर्ष पूर्व एक आप में से एक बेटे मेरे पास आए कि हमें तो चुपचाप साधना करनी चाहिए। हमने कहा मुझे बता दो ब्रह्मांड में कौन चुपचाप साधना कर रहा है? कौन सी आप ऊर्जा के संघातों के स्वरूप हो। पूरी ऊर्जा गतिशील है, पूरी पृथ्वी सूर्य गतिशील है। आपको तो 8 घंटे सोने का भी समय मिलता है, 6 घंटे। पृथ्वी और सूर्य अगर 1 मिनट सो जाए तो ध्वस्त हो जाए। और आपके अंदर जो मोर देन 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, वो आप सोते हैं तब भी वो जगते रहते हैं, कर्मशील रहते हैं, और सामूहिकता में कर्मशील रहते हैं, एकांतिक रूप से नहीं, दोनों के साथ रहते हैं। तो इसलिए संन्यास का अर्थ पलायन नहीं है। कभी कभी इसलिए गीता में भी तो कहा गया कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेयस्कर है। हमसे ज्यादा आप लोग शास्त्रों को जानते हैं, इसलिए विशेषता विशिष्यते। तो ये जो आप लोग खुद जानते हो, कंठस्थ है गीता आप लोगों को, तो इसलिए ये सब भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। ब्रह्मांड के साथ स्वयं को एकत्व स्थापित करना, विलीन करना, यही अध्यात्म और विज्ञान दोनों का मूल धर्म है। और संन्यास किसी भी आध्यात्मिक धर्म की पराकाष्ठा है। ये इन्हीं बातों के साथ, चूंकि अब समय सिग्नल दे रहा है रेड, क्योंकि आप सभी लोगों के प्रसाद का समय है, मैं पूज्य स्वामी जी ने मुझे आपसे विमर्श का मौका दिया। यद्यपि मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं बार बार मुझे लगता है कि सन्यास के विषय पर एक गृहस्थ को बोलने का नैतिक अधिकार है कि नहीं, लेकिन वहीं समानांतर मैं आप सभी को पुत्र और पुत्रियों के रूप में स्नेह और प्यार हमारे हृदय में है। इसलिए उस दृष्टि से तो मैं कह ही सकता हूं कि अगर आपके पिता के रूप में, दादा के रूप में, जिस रूप में माने, ताऊ के रूप में, चाचा के रूप में, उस रूप में तो आपको मैं कुछ बातें कह ही सकता हूं। उसी के अनुरूप मैंने किया है। पुनः मैं आप सभी के जो नव सन्यासी होने वाले हैं, मुख्यतः जो उस दिन गोविंद देव महाराज जी भी कह रहे थे कि बाकी वरिष्ठ लोगों को भी उनका चरण स्पर्श करना चाहिए, तो मैं पुनः उनका चरण स्पर्श करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।